सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैर खैरियत से होंगे और सबके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे और सबों ने अपने अपने बर्ड्स संभाल चुके होंगे क्योंकि ठंड आ चुकी है। और ये ठंड कराची का मौसम ही ऐसे ही होता है, कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी। लेकिन जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा रात को ठंड हो जाती है और दिन में भी ठंड हो जाती है। धूप अभी आ रही नहीं है और धूप परिंदे को लाजमी चाहिए होता है, बर्ड्स को। तो आज इंशाल्लाह आपको मैं ऐसी टॉपिक पे बात बताऊंगा। तो वो हमारा टॉपिक होगा जैसे कि सॉफ्ट, आपको दिखाऊंगा सॉफ्ट फूड बनाते कैसे हैं और सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्ट फूड के फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। जो मेरे अभी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि तायर बर्ड्स आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो, इतने अच्छे अच्छे ट्रिप्स लेके आता है और लेके आता रहेगा। ये नए नए शौकीन है, जो नए नए बर्ड्स रखने वाले हैं उनके लिए है ये ट्रिप्स है। जो पुराने फार्मर हैं उनको तो पता है इस चीज़ के बारे में। तो अभी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं और आपको बताते हैं ये फार्मूला है क्या और ये सॉफ्ट फूड कैसे बनता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सॉफ्ट फूड। अब सॉफ्ट फूड में मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और वीडियो को बीच में मत छोड़ना, वीडियो एंड तक देखते करें, पूरी वॉच करते करें, देखते करें क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपके लिए अच्छी ट्रिप्स होगी तो वो आप छोड़ देते हैं। बर्ड्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और जिस चिप्स होते हैं जो बच्चे निकल जाते हैं, पट्ठे निकल जाते हैं, ये उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वो पट्ठे बहुत जल्दी अडल हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो वो साइज़ में अच्छे हो जाते हैं। और ये बजरी वगैरह हो गए, डफ वगैरह हो गए, कोई भी परिंदा हो गया एक्सवाइजेड, उसको ये खिलाएं। ये बहुत अच्छा फार्मूला भी है और सॉफ्ट फूड के लिए। तो अभी चलते हैं, वीडियो को आपको बताते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे इसमें कितने आइटम है ये। तो इसमें मैंने देख लें ये काला चना डाला हुआ है और ये काला चना है और लोबिया है और इसमें मूंग की साबुत दाल है और इसमें ये 3 आइटम इसमें ये मैंने मिक्स। हमारा गंदम, तो ये गंदम है और गंदम 5वां आइटम हमारा है ये अंडा। तो ये उबाइल किया हुआ है मैंने। तो अच्छा, अंडे के अलावा ये आ गया मेरा भुट्टा। तो भुट्टा भी अच्छा, इसमें आप मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, गाजर भी यूज़ करते हैं और दोनों मेरे पास अभी मुझे मिली नहीं, अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बोला चलो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेथी का फ़ायदा क्या होता है, मेथी इस्तेमाल करने का फ़ायदा होता है, मेथी वज़न बढ़ाती है परिंदे को और गर्माइश देती है, ठंड में वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बनाने के लिए आपके पास ये मशीन लाजमी होना चाहिए। ये मशीन है, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं इसमें डाल के आपको दिखाऊंगा कैसे इसको मैं मैट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बारीक बारीक करना है। तो ये बर्ड्स सारी मैटिंग करनी है और इसमें हम डालेंगे मोरिंगा। मोरिंगा भी आपको दिखाते हैं, मोरिंगा भी। और इसमें अगर झींगा हो तो झींगा भी डाल दो आप, बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये अभी ये ठंड के हवाले से, जिसको ठंड जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई तो ये ठंड के हवाले से बना रहा हूँ क्योंकि परिंदे के जिस्म में गर्माइश पैदा हो, ठंड बर्दाश्त करने की अहमियत रखता हो वो। और दूसरी बात ये है, आपके पास अगर ये नहीं तो ये लाजमी होना चाहिए क्योंकि इसके साथ इससे जो है मैं इसके साथ मैं अपना भुट्टा छीलता हूँ क्योंकि छुरी के साथ मेरे हाथों में दर्द हो जाता है तो इसलिए ये आसान है। अगर अच्छा आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप ऐसे करें, ग्राइंडर कर लें, तो ग्राइंडर भी हो सकता है। अगर मेरे अभी लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने ग्राइंडर नहीं किया, तो मैंने ये मशीन रखी हुई है। तो इंशाल्लाह ये आपको बना के दिखाते हैं और ये डफ को भी डालेंगे हम, अपने बजरी वगैरह को भी डालेंगे, ये लब्बड़ वालों को भी डालेंगे और रेगनेक को भी डालेंगे जब बना। अच्छा, तो मैंने ये देखें ये डाल दिया इसमें, तो ये देख सकते हैं। अच्छा, ये इसमें ये खासियत है ना, जैसे कि ये मशीन अपने हाथ से चलाना पड़ती है आपको क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये हाथ वाली मशीन है। तो आप इसको ऐसे पुश करोगे तो ये देखिए नीचे ये कट रहा है, तो ये सारे पीस बारीक बारीक हो जाएगा। पूरा करके दिखाते हैं अभी आपको। तो ये आप देखें कितना बारीक हो चुका है। तो ये बारीक हो गया, अभी सारा बारीक करके हम खिलाएंगे अपने बर्ड्स को। तो ये देख सकते हैं हमारा ये माशाल्लाह बन चुका है। ये मैंने देखे कैसे मैट किया। ये इतना बारीक करते करें, मतलब इतना बारीक नहीं, थोड़ा थोड़ा मोटा भी छोड़ें क्योंकि ये ज़्यादा बारीक नहीं खा सकते ना, वो तो फिर ज़ाया कर देंगे। और थोड़ा मोटा मोटा छोड़ेंगे आप। और ये फिर छोटे छोटे पट्ठे होंगे ना, अगर नीचे पट्ठे उतरे भी होते हैं नीचे, वो भी आराम सुकून से खा सकते हैं। तो ये मैंने वही चना, लोबिया और वो दाल, मूंग की साबुत दाल, ये वो है। और ये भुट्टा मैंने किया है और ये अंडा है और ये इसके अंडे पर जर्दी है और ये गन्नम है, ये मोरिंगा है, ये इसका छिलका पड़ा हुआ है, ये इसका छिलका है। तो ये भी सारा मैट करके फिर आपको दिखाता हूँ और डालता हूँ बर्ड्स को कैसे खाएंगे। माशाल्लाह देखना आप सिर्फ।
तो ये देख लें हमने सारा मिक्स कर चुके हैं और ये बन चुका है हमारा सॉ फूड। ये देखें सब चीज़ें अलग अलग हैं और इसके साथ सारी मैदों को सारा कुछ मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया। और ये भी मैं अपने बर्ड्स को डालूंगा माशाल्लाह, ऐसे शौक से खाएंगे। और ये आप भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये अपने बर्ड को इस्तेमाल करते करें, क्योंकि खुद भी माशाल्लाह आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो बर्ड्स का भी बहुत अच्छा ख्याल करते करो, अच्छा खिलाते करें, अच्छा उसको भी ख्याल करते करें। क्योंकि बर्ड्स भी एक परिंदा है, तो कोशिश ये करते करें उसको बहुत ध्यान दें, उसको बहुत ख्याल करें और बहुत अच्छी खुराक करें, बहुत अच्छी डाइट दें उसको, कभी बीमार नहीं हो और कभी ऐसा नहीं हो और आपकी बस ब्रीड भी अच्छी है। तो चलते हैं, डालते हैं और आपको फिर बताते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे सारे बर्ड्स कैसे शौक से खा रहे हैं। ये देखें सोफू। और ये कितने कितने मिकदार में लेना है। ये गंदम हो गई, चना हो गया, लोबिया हो गया, ये 100 फुट जितने आपके पास बर्ड 100 फुट लेंगे आप। जैसे कि अगर आपके पास माशाल्लाह अगर 20-25 पेयर हैं तो आप आधा आधा कप सारे चीज़ें मिला के सुबह में डालें, रात तक उसको ऐसे 20-25 मिनट इसको उबाल के देखें नरम हो जाए, फिर इसको मैट करके फिर इसको दें। तो इसका तरीक़ेदार ये है। खा दिया माशाल्लाह मेरे 100 फुट। देखें मेरे परिंदे कैसे शौक़ से खाते हैं 100 फुट। और इनका तरीका ये है खिलाने का। अगर आपके बर्ड्स ये नहीं खाते, परिंदे आपको ये नहीं खाते, तो इसका तरीका है कुछ, क्योंकि कुछ दाना आगे से हटा दें, कुछ दाना आगे से हटाएं तो ये खाएगा, दाना आगे से हटाएंगे कुछ भूखा रहेगा, फिर इनको आगे वो 100 फुट डालें, तो फिर इंशाल्लाह ये ऐसे शौक़ से खाएंगे। और ये ज़्यादातर 100 फुट खाएंगे, फिर दाने को भी छोड़ देंगे। हमें दाना चलाएं और एक टाइम आप 100 फुट चलाएं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। नहीं तो फिर 2 दिन में जैसे कि पट्ठे निकले में हों, चिप्स निकले में हों, तो आप फिर 100 फुट लाजमी है। तो क्योंकि बर्ड्स जो परिंदे पट्ठे होते हैं वो 100 फुट खाते हैं और माशाल्लाह जानदार हो जाते हैं और सेहतमंद रहते हैं और जल्दी साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और उनके जिस्म में इतनी ताकत आ जाती है, तो ठंड वगैरह हो जाती है या कुछ बीमारी हो जाती है, वो सह लेते हैं। तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे बर्ड्स देख सकते हैं आप कैसे शौक़ से 100 फुट खाते होते हैं। तो ये कोई से भी 100 फुट खाएंगे आपके सामने होंगे, क्योंकि मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ पहले अपने बर्ड्स को खिलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वीडियो में, फिर मैं आपको बताता हूँ। और इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें और देखें और काफ़ी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा ये मेरा ये पेयर था, ये एक पेयर था मेरा, ये देख सकते माशाल्लाह। तो ये भी अंडिया में आना जाना लग चुका है और इंशाल्लाह इसके भी एक हफ्ते 10 दिन में ये भी अंडे दे देगा। तो इसने भी अंडिया पकड़ ली और आना जाना लग चुका है ये अंडियों में। वो ज़्यादा दाने का कमाल है और 100 फुट का कमाल है हमारा। तो चलते हैं अभी के लिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर ले, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप हासिल होगी। और नए नए ट्रिप्स, ऐसे ट्रिप्स मैं बताता रहता हूँ मेडिसिन के हवाले से, 100 फुट के अलावा से कुछ पेयरिंग लगाने की वजह से, किसी को सेटअप लगाना है उसके हवाले से। तो चलते हैं, इजाज़त दें मुझे, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखना और टायर बस को दुआ में याद रखना।